जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 54वां सत्र चल रहा है और इस बीच यहां यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। पीओके के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में लोगों ने पीओके में पाकिस्तान की सेना और वहां की हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ वैश्विक समुदाय का ध्यान खींचा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिनेवा में किस तरह से पाकिस्तान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ये हुआ। पीओके में देखिए किस तरह का हाल बना हुआ है। इसको लेकर अब आपत्ति जताई जा रही है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म की इंतहा पार कर रहा है। पाकिस्तान की सेना पीओके के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। फ्रीडम, फ्रीडम। पीओके के लोग पहले ही पाकिस्तान गो बैक के नारे लगा रहे हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी पाकिस्तान पीओके खाली करो की मांग उठ रही है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 54वां सत्र चल रहा है। फ्रीडम, फ्रीडम। इस बीच यहां यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पीओके के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान गो बैक के नारे लगाए। पाकिस्तान गो बैक। इन तस्वीरों को देखने के बाद यूएनजीए के मंच से कश्मीर की दुहाई देने वाला पाकिस्तान शर्म से पानी पानी जरूर हो जाएगा। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। Our people under Pakistani occupation is protesting last 3 months. Although our protest is continuous in 1948 and asking Pakistan to vacate this territory because it is not for Pakistan. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना के अत्याचार और दमन के खिलाफ बलूच कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। बलूचों पर अत्याचार को उजागर करने वालों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना और सरकार लगातार अभियान चलाती रहती है। पाकिस्तान के जो ये करतूत हैं, इसके लिए मकामी सहूलतकारों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम स्लीपर सेल कहते हैं। जिन लोगों के दिमाग पॉइजन किए हुए हैं, 1-2 जो है वो वहां से भेज देते हैं और वो स्लीपर सेल में आकर छुप जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई जो है, इसके लिए सिर्फ राष्ट्रीय राइफल्स पे, पुलिस पे और CPRF जो है, इस पर हमें जो है वो नहीं रुकना चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को, हर मर्द और औरत को जो है वो इस आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जहां भी ये सांप सर उठाए वहां पे पुलिस का इंतजार न किया जाए, राष्ट्रीय राइफल्स का इंतजार न किया जाए, अवाम निकले, अवाम इनके सर कुचले। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग कई महीनों से महंगाई और आतंकवाद का विरोध करते हुए सड़कों पर हैं। लोग बिजली बिलों पर भारी शुल्क, महंगाई, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है। अब उनको ये मालूम हो गया है, वहाँ पर जो मंगला डैम में बिजली पड़ती है 5 रुपये पर यूनिट, वही बिजली पीओके को अभी 55 रुपये पर यूनिट दी जा रही है। उनकी जो मेन रीवर है नीलम, उसका मुंह मोड़ के उन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया है। तो अभी वहाँ लोग समझ गए हैं कि पाकिस्तान ने इनको 75 साल तक एक्सप्लॉइट किया है। पाकिस्तानी सेना हर दिन बलूचों के मौलिक अधिकारों का हनन करती रही है। सोशल मीडिया के जरिए पीओके की तस्वीरें सामने आती रही है। पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों के साथ अत्याचार करती है। पीओके के लोग तैयार हैं। पीओके से पाकिस्तान बाहर जाओ की मांग हो रही है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद हिंदुस्तान में मिल जाएगा। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। जिनेवा में प्रदर्शन के जरिए पीओके के लोग वहां के अत्याचार और मानवाधिकार हनन के खिलाफ वैश्विक समुदाय का ध्यान खींच रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि पीओके में अत्याचार चरम पर है।
दुनिया देख रही है और एक दिन पाकिस्तान भी देखेगा कि कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत के पास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और पाकिस्तान और चीन के झूठ का गुब्बारा फोड़ेंगे। इसके साथ ही आतंकियों को पनाह देने को लेकर कनाडा पर भी निशाना साध सकते हैं। तो वहीं एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, वो भी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बाहर। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक। Freedom! 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 संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कश्मीर की दुहाई देने वाला पाकिस्तान इस तस्वीर को देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का राजनीतिक दल है। इनका कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कई महीनों से महंगाई और आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में यहाँ आना पड़ा। Our people under Pakistani occupation is protesting last 3 months, although our protest is continuous in 1948 and asking Pakistan to vacate this territory because it is not for Pakistan. The Pakistani occupied Kashmir, there is a huge infrastructure installed by the Pakistani intelligence agencies, and everywhere they are freely moving around and harassing the people. So we are asking world community and United Nations to look Pakistan exploiting our natural resources. तो ये है पाकिस्तान की असलियत, जो यूएन के मंच से तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है, लेकिन हकीकत में सारे दावे हवा हवाई हैं। बार बार कश्मीर का राप अलापने वाले पाकिस्तान को आज जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे तो पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार हो सकता है। साथ ही भारत को लेकर दुनिया में झूठ फैलाने वाले चीन को भी चेतावनी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर सवाल उठाने वाले कनाडा को भी सख्त संदेश दे सकते हैं। भारत की जो एक तरह से साहस भरी हुई और जिसको हम कहेंगे फर्म भाषा का जो हम इस्तेमाल अब देखते हैं लगातार होता है, जाहिर है इस मुद्दे पर भी इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जयशंकर की जो भाषण आने वाला है यूएन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में, उसमें इस मुद्दे पर दो टूक बात होना मुझे लगता है कि ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को मौका मिला तो यूएनजीए जैसे बहुराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा और भारत पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। काकर ने यूएन में भारत के खिलाफ जो बातें कहीं वो भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की हकीकत है। काकर के थोथे तर्क सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups, such as Hindutva-inspired extremists threatening genocide against India's Muslims and Christians alike. We also need to oppose state terrorism, address the root cause of terrorism, such as poverty, injustice and foreign occupation. दिलचस्प बात यह है कि काकर ने यूएनजीए में कश्मीर में जनमत संग्रह जैसी बातें भी कही। हालांकि ये वही काकर हैं जिन्हें खुद जनता ने चुना तक नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान के मुंह से अमन और जमहूरियत की बातें सुनना आडंबर के सिवा कुछ और नहीं लगता। खैर, यूनाइटेड नेशंस के इस मंच से भारत ने पाकिस्तान के टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर की पोल खोलते देर नहीं की। भारत ने काकर को चुन चुन कर और मुंह तोड़ जवाब दिया।
Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. भारत की बेटी ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को UNGA में उसी वक्त धराशायी कर दिया। अब बारी है भारत के विदेश मंत्री की, जो आज UN के मंच से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे। साथ ही उसके मददगार चीन और कनाडा को भी कड़ा संदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.